आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाएं। अकेले ही चलते रहे हिंदी कहानी। जब आपके साथ कोई नहीं होता है तो आपको ही सभी फैसले लेने होते हैं, इसलिए जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं और किसी से भी उम्मीद करने से अच्छा है आप अकेले ही चले। ये कहानी तब शुरू होती है जब तालाब का पानी बरसात के कारण धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पूरे गांव के पास एक तालाब था, लेकिन वह तालाब बहुत ही गहरा था, उसकी गहराई कोई भी नहीं नाप सका था। कोई भी यह नहीं जानता था कि वह तालाब कितना गहरा है, इसलिए उस तालाब से हमेशा लोग बचकर ही निकलते थे, क्योंकि जो भी कोई उसके अंदर चला जाएगा वह वापस नहीं लौट पाएगा। गांव में लगातार बारिश हो रही थी, बारिश के कारण चारों ओर पानी ही भर गया था। बारिश को लगभग एक दिन हो गया था, तालाब का पानी लगातार बढ़ रहा था। बारिश के चलते परेशानियां बढ़ चुकी थी, क्योंकि पानी चारों ओर फैल गया था। ऐसा लग रहा था कि गांव भी पानी में धीरे धीरे डूब रहा है। सभी लोगों की चिंताएं बढ़ रही थी, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि बारिश जब रुकेगी तभी कुछ हद तक सभी लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे, क्योंकि सभी के मन में हलचल हो रही थी। तालाब में से भी धीरे धीरे पानी बाहर निकल रहा था और घर भी धीरे धीरे पानी में डूबने लगा, तो सभी लोग अपने घर की छतों पर बैठ गए। सभी लोग अब इस पानी से परेशान हो गए थे। तभी लोगों ने कहा कि हमें राजा के पास जाना चाहिए, राजा ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन पानी से उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि सभी लोग ना जाकर कुछ लोग राजा के पास जाएंगे और इस समस्या का निवारण उनसे करवाएंगे। उसके बाद सभी लोग इकट्ठे हुए और राजा के पास चलने लगे। बारिश लगातार पड़ रही थी। लोगों को आते हुए देख सैनिक ने कहा कि आप सभी यहाँ रुकिए, मैं राजा से बात करके आता हूँ। अगर वह आप लोगों की समस्या सुनने के लिए तैयार होंगी तो मैं आप लोगों को अंदर बुला लूंगा। सैनिक अंदर गया तो सैनिक ने देखा कि राजा अपने दोस्त के साथ बैठकर शतरंज का खेल खेल रहे हैं, और उन्होंने सैनिक को वापस भेज दिया और कहने लगे कि हमें अभी समय नहीं है। उन्हें कहना कि वह कुछ देर बाद आए, तभी मैं बात कर पाऊंगा। सैनिक बाहर आया और सभी लोगों से कहने लगा कि राजा के पास आपसे मिलने का समय नहीं है। सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ही नाराज हो गए। कुछ लोग वहीं पर यह बातें करने लगे कि जब राजा हमारी समस्या नहीं सुन सकते हैं तो राजा के पास जाकर हमें क्या फायदा, हम इतनी बड़ी परेशानी लेकर आए हैं कि राजा कुछ करेंगे। इस तरह की बातें करते हुए गांव वाले वहीं पर रुककर राजा से मिलने का इंतजार करने लगे। काफी समय बीत गया तो राजा ने कहा कि उन्हें अंदर बुलाओ। राजा को सभी गांव वालों अपनी समस्या बताई, कहा कि गांव के अंदर पानी भर चुका है और कोई भी वहां पर रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, बारिश भी रुक नहीं रही है। राजा ने कहा कि यह तो कोई समस्या नहीं है, जब बारिश रुक जाएगी तो समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हमें सब्र करना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा और बारिश नहीं रुकी तो हम सभी गांव वाले अपने घर को खो देंगे। और उनमें से एक उठा और राजा से कहने लगा कि अगर गांव में लगातार पानी बढ़ता रहा तो हम अपने घरों में कैसे रह पाएंगे, आप हमारे रहने का कुछ इंतजाम कर दीजिए। राजा ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं सभी गांव वालों को वहां पर रखूं। आप लोग सभी बारिश के रुकने का इंतजार कीजिए, जब बारिश रुक जाएगी पानी धीरे धीरे निकल जाएगा तो आप अपने घरों में रह सकते हैं। राजा किसी की भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह कोई भी समस्या का निदान नहीं करना चाहता था। गांव वाले सभी महल से निकलकर बाहर खड़े हो गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। कुछ गांव वाले गांव में ही थे जो कि पानी के बढ़ते हुए नहीं जा पाए थे, वह इंतजार कर रहे थे कि बारिश कब रुकेगी। आखिरकार कुछ समय के बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी हो और बारिश रुक गई। बारिश रुकने के साथ ही एकदम से सूरज निकल आया और सूरज की किरणों को देखकर सभी लोग खुश हो गए। पानी धीरे धीरे नीचे चला गया। सभी गांव वाले धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ते जा रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा राजा हमें कभी नहीं चाहिए जो दूसरों की मदद नहीं कर सकता, राजा कहलाने लायक भी नहीं है। राजा से तो अच्छे हम सभी लोग हैं जो एक साथ मिलकर सारी समस्याओं से लड़ रहे हैं, और हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। अगर हम अपने आप पर भरोसा करेंगे तो सभी काम आसानी से कर पाएंगे, हमें किसी की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हम किसी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि हमें वह सहायता ना मिल पाए। इसलिए जीवन में हमेशा अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।